नीट द ट्रैप। नीट एक ऐसा ट्रैप है जिससे तुम कभी निकल ही नहीं सकते। यदि तुम उससे सिर्फ एक ही कंडीशन में निकल सकते हो, तुम्हें एक गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाए, या फिर यदि तुम उससे कैसे भी करके निकल ही गए, मतलब तुम्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिली और तुम उससे निकल गए, तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा, यार काश मैंने 1 साल और दे ली होती, काश मैंने 1 या 1.5 या 2 साल मैंने और दे ली होती। क्योंकि तो नीट से आप पहले ही जो आपके वो ड्रीम होंगे, जो आप उससे पहले ही सपने देखने लग जाते हैं कि यार नीट के बाद में मैं ये करूँगा, नीट के बाद में मैं वो करूँगा, नीट के बाद में मैं ऐसे करूँगा। तो वो सपनों का टूटना और आगे का जो वो होता है ना थॉट प्रोसेस, तो उन सबको चकनाचूर हो जाता है वो। देखो, सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, बट आप मेरा एग्जांपल ले लो। ये मेरा जो नीट 2025 दी थी मैंने, इसके बाद में सबके लिए पीछे पड़ गए, यार भाई तू बीएससी कर ले, यार भाई तू वो कर ले, यार भाई तू रहने दे, यार तेरे बस की बात नहीं है भाई, तो रहने दे। बट मैं क्यों सुनूं किसी की, भाई मैं किसी की भी नहीं सुनी मैंने, और मैं बस अपनी सुनता हूँ, क्योंकि यार मैं पूरी ज़िंदगी उस रिग्रेट के साथ नहीं जी सकता कि यार क्या हुआ भाई उसका, क्या हुआ भाई उसका। क्योंकि ये एक पार्ट बन गया लाइफ का। होता लोगों के लिए होता होगा कि नीट इज़ नॉट ए लाइफ, मतलब ये कोई लाइफ थोड़ी है, ये तो बस वो है, ये वो है, बट मेरे लिए भाई यही लाइफ है। क्योंकि इसमें मैंने अपने 3-4 साल दिए हैं, और जो मेरे सपने हैं, जो मैंने 11th-12th में पढ़ता था, जब देखता था भाई डॉक्टर बन जाऊंगा, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, वो करूंगा, उसके बाद में खूब मज़े करूंगा, वो उसका क्या हुआ भाई। तो लोगों के लिए होता होगा कि नीट इज जस्ट एन एग्जाम, भाई मेरे लिए जस्ट एन एग्जाम नहीं है ये, मेरे लिए कुछ भी हो। क्योंकि मेरी मेंटल स्थिति इस टाइम ये ऐसी है कि एकदम मान लो तुम एकदम यहाँ पे रहे, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर इसकी लगी पड़ी है, एकदम फुल लगी पड़ी है मेरी मेंटल स्टेट की, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी मेंटल स्टेट कुछ भी हो जाए, ये एक बिल्कुल ख़त्म है, अगर वो ख़त्म से भी एकदम माइनस में चली जाए ना, तब भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि मैं पूरी रात डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं अभी भी रहता हूँ पूरी रात डिप्रेशन में, मैं पहले भी रहता था। मैं 1 साल से, या फिर मान लो आप 6-7 महीने से मैं बिल्कुल डिप्रेशन में रहता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे भी। क्योंकि मैं रिग्रेट के बजाय तो डिप्रेशन में रहना ही पसंद करूँगा। मुझे रिग्रेट में तो नहीं रहना कि यार काश मैं वो कर लेता, काश नहीं भाई, मुझे रिग्रेट में नहीं रहना, मैं डिप्रेशन में रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी आदत हो चुकी है अब। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरी मेंटल स्टेट क्या है क्या नहीं है, नहीं भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उससे। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। अभी कोई मतलब जो भी बाहर रिलेटिव वगैरह होते हैं, कोई भी होता है, वो मेरे घर वालों से बोलते हैं भाई कि यार तू इसको एक काम कर, साथ के साथ बीएससी भी करवाता रहे। नहीं यार तू एक काम कर इसको, यार तू किसी दूसरे उसमें भेज दे भाई, तो उसको, क्योंकि भाई मैं उसको जानता हूँ, उसकी गलती है, उसको पता है ना कि यदि गलती से इसका हो भी जाएगा ना, तो उसकी फट जाएगी, उसकी फट के आत्मा जाएगी, क्योंकि उसमें नहीं देखा जाएगा भाई। तो वो पहले ही सलाह देते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे फील्ड में चला भी गया, तो हो तो ये जाएगा ना कि यार कि मतलब हार तो जाऊंगा एक तरीके से मैं, तो उसकी जीत तो वहीं पे हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने पाथ से भटक के दूसरे फील्ड पे गया, मेरी गिव अप, मैंने अपना गिव अप कर दिया, मैं आगे जाने में असमर्थ हूँ, या फिर मुझसे नहीं किया गया, मेरी फट गई, मैं डर गया, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो एक तरीके से आ रही है वो, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे किसी भी कंडीशन हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि मान लो तुम, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल लो, तुम्हारा भी ड्रॉप ईयर है, तुमने भी 2-3 साल 4 साल ड्रॉप ले लिया, तो और किसी ने मतलब फर्स्ट ईयर में निकाल लिया, तो क्या एक घंटा फर्क पड़ेगा उससे। क्योंकि वो मान लिया उसने 60-65 साल कितने भी डॉक्टर बन के रहा वो, और तुम भी उतने रहोगे, तो तुम्हें 2-3 साल तुम कम कर लोगे, तो घंटा पड़ेगा पड़ेगा उससे। क्योंकि 2-3 साल में क्या ही करोगे तुम, उतना ही ना। तुम 2-3 साल लेट जरूर हो, लेकिन करोगे तो तुम जितना वो करेगा इतना ही तुम करोगे। लेकिन 2-3 साल के चक्कर में तुम सोच के देखो, 2-3 साल के चक्कर में तुम अपना जो ड्रीम है, जो अपना तुम सपना देखते हो, उसको हटा दोगे, तो क्या अच्छा रहेगा वो। मात्र 2-3 साल के चक्कर में तुम अपना पाथ चेंज कर लोगे। अपना डॉक्टर से कोई बीटेक करता है, कोई बीएससी करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन अपना पाथ चेंज करना 2-3 साल में, ये मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। मेरा वो तो वो ही रहेगा। क्योंकि मैंने जो 11th के बाद ही मेरा अपना वो लिखा था बायो ना, अपना वो लिख दिया था मैंने, फ्यूचर डॉक्टर, ऐसे ही वो मैंने इसी वजह से लिखा था वो। क्योंकि आगे जाके यदि मैं सोचूं यार नहीं भाई, तो मैं वो देख लूँगा कि यार उसका क्या हुआ भाई, उसका क्या हुआ। तो इसी वजह से मैंने अपना बायो में ही वो लिख दिया कि यार फ्यूचर डॉक्टर। तो जिससे मुझे अब पता चलता है यार उस टाइम क्या क्या हुआ। तो मैं गिव अप तो नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। अभी देखो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ,
150 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026 पे मैंने स्टार्ट की थी। अभी आज है 89 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026। कितने दिन हो गए इसको। बट एक कंडीशन उसमें, मैंने गिव अप नहीं किया, रेगुलर वीडियो डाली मैंने। व्यूज़ नहीं आए मेरे, घंटा फर्क नहीं पड़ा मुझे उससे। रेगुलर वीडियो कितने दिन हो गए होंगे मुझे, 60 दिन हो गए, 2 महीने से भी मुझे ज़्यादा हो गए। बट वीडियो मेरी रोज़ आई, कैसी भी कंडीशन हो। अभी मेरा 6-7 दिन पहले सिर दर्द कर रहा था, बहुत खतरनाक सिर दर्द कर रहा था मेरा उस टाइम। बट उस टाइम भी मैंने लेटे लेटे ने वीडियो अपलोड की, क्योंकि मुझे गिव अप करना नहीं आता भाई। डेडिकेशन मेरा एकदम पीक पर रहता है हमेशा, तो गिव अप तो मैं कर ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे 4 साल से जो आदमी नीट दे रहा है उसके लिए वो क्या ही गिव अप कर देगा भाई। क्योंकि उसमें तो मुझे इतना सा भी फल नहीं मिला नीट के लिए, तो क्या घंटे में कुछ मिला है मुझे, घंटे कुछ भी नहीं मिला उससे मुझे उससे मतलब। और उस पर यूट्यूब थोड़ा बहुत तो व्यूज़ मिल रहे हैं ना भाई, कुछ तो व्यूज़ मिल रहे हैं, 1K 500 600 कुछ तो मिल ही रहे हैं ना। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो ये तो कुछ तो मिल रहा है ना इसमें। उसमें तो घंटा कुछ नहीं मिला मुझे नीट से, तो क्या मिला मुझे नीट से। तो डिमोटिवेट तो मैं हो ही नहीं सकता वैसे, कैसी भी कंडीशन में हो। और मैंने यूट्यूब तो अभी 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया था, लेकिन पहले मैं मतलब रोज़ वीडियो नहीं डालता था मैं पहले, क्योंकि उस टाइम कोई फ़ायदा भी नहीं था उसका। क्योंकि मैं 2-3 महीने पहले बिल्कुल प्योर डिप्रेशन में चला गया था, तो उस वजह से मैं वीडियो कैसे डालूंगा, उस वजह से मैं खुद ही डिप्रेशन में था, तो मैं अपलोड ही नहीं हो पाती मेरे से वीडियो। तो इसी वजह से मैंने ये सब किया। तो यदि अभी भी कोई अभी स्ट्रीम चूज़ कर रहा है, तो अगर वो नीट ले रहा हो, तो पहले याद रखना बात को, यदि तुम नीट लोगे तो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज अगर तुम्हें नहीं मिली तो तुम जी तो सकते हो, बट तुम्हें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ रिग्रेट में जीनी होगी। तो ये फैक्ट बात है। अगर तुम अपनी रिग्रेट में लाइफ जीना चाहते हो, ये यदि तुम अपनी मरवाना चाहते हो तरीके से, तो तुम ले सकते हो। वरना अगर आपको कोई स्टार्टिंग से, आप बहुत ही टॉपर बच्चे हो, 90% प्लस बनती है आपके 10th में 12th में, आप बहुत ही मतलब हार्डवर्क से घंटा कुछ नहीं होता इसमें। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन मेरा 4 साल से बैठा हूँ ना मैं यहाँ पे। तो यदि आप बहुत टॉपर मतलब बहुत एक दिमाग आपका नेक्स्ट लेवल का है, तो आप का 100% इसमें फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप नहीं हो, तो आप डिसीजन सोच समझ के लेना कि यार या तो मेरा हो जाएगा, या फिर मैं रिग्रेट या फिर कंप्रोमाइज़ के साथ अपनी लाइफ जी सकूँगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल ही अपलोड होगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।